ओशो जी कहते हैं कि जीवन की कला से मेरा यही प्रयोजन है कि हमारी संवेदनशीलता, हमारी पात्रता, हमारी ग्राह्यता इतनी विकसित हो कि जीवन में जो सुंदर है, जीवन में जो सत्य है, जीवन में जो शिव है, वह हमारे हृदय तक पहुंच सके, उस सब को हम अनुभव कर सकें। लेकिन हम जीवन के साथ जो व्यवहार करते हैं उससे हमारे हृदय का दर्पण ना तो निखरता है, ना साफ होता है और गंदा होता और धूल से भर जाता है। उसमें प्रतिबिंब पढ़ने और भी कठिन हो जाते हैं। जिस भांति जीवन को हम बनाए हैं, सारी शिक्षा, सारी संस्कृति, सारा समाज मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक दिशा में नहीं ले जाता है। बचपन से ही गलत दिशा शुरू हो जाती है और वह गलत दिशा जीवन भर जीवन से ही परिचित होने में बाधा डालती रहती है। पहली बात, जीवन को अनुभव करने के लिए एक प्रामाणिक चित्त, एक शुद्ध दिमाग चाहिए। हमारा सारा चित्त औपचारिक है, फॉर्मल है, प्रामाणिक नहीं है। ना तो परमाणु रूप से कभी प्रेम, ना कभी क्रोध, ना परमाणु रूप से कभी हमने घृणा की, ना परमाणु रूप से हमने कभी क्षमा की है। हमारे सारे चित्त के आवर्तन, हमारे सारे चित्त के औपचारिक हैं, झूठे हैं, मिथ्य हैं। अब मिथ्य चित्त को लेकर जीवन के सत्य को कैसे जान सकता है? सत्य चित्त को लेकर ही जीवन के सत्य से संबंधित हुआ जा सकता है। हमारा पूरा दिमाग, हमारा पूरा चित्त, हमारा पूरा मन मिथ्य और औपचारिक है। इसे समझ लेना उपयोगी है। सुबह ही आप अपने घर के बाहर आ गए हैं और कोई राह पर दिखाई पड़ गया है और आप नमस्कार कर चुके हैं और आप कहते हैं उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपके दर्शन हो गए। लेकिन मन में आप सोचते हैं इस दुष्ट का सुबह ही सुबह चेहरा कहाँ से दिखाई पड़ गया। यह अशुद्ध दिमाग है, यह गैर प्रमाणिक मन की शुरुआत हुई। 24 घंटे हम ऐसे दोहरे ढंग से जीते हैं तो जीवन से कैसे संबंध होगा? बंधन पैदा होता है दोहरेपन से। जीवन में कोई बंधन नहीं है, याद रखें। ओशो।